नमस्कार। मैं हूं मनोज और 8 मार्च को हर साल जो है पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। बहुत सारे पुरुष ये सोचते हैं, बहुत सारा समाज ये सोचता है कि ये महिला दिवस महिलाओं के सम्मान के लिए मनाया जाता है और लोग उन्हें सम्मान मनाने के लिए देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये महिला दिवस जो है वो महिलाओं ने अपने आप लिया है, अपनी ताकत के बल पे लिया है और अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए इन लोगों ने साबित कर दिया है कि जो काम पुरुष कर सकते हैं वही काम महिलाएं भी कर सकती हैं। ऐसा इन लोगों ने कर दिखाया है। तो आज हम इसके इतिहास को समझते हैं कि ये महिला दिवस कब से मनाना चालू किया गया और वास्तव में रिस्पेक्ट करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है और वो कौन सी चीज़ ऐसी रह गई जिनकी वजह से पूरी दुनिया की महिलाएं जो है पीछे रह गई और वो बराबरी में नहीं आ पाई। तो उनके बहुत सारे रीजन हुए और पुरुष समाज ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और हमेशा ये बोलते रहे कि आपके अंदर दिमाग की कमी है, आपके अंदर दिमाग कम है। वो चीज़ें जो हम समझ सकते हैं आप लोग नहीं समझ सकते। ऐसे कौन सी चीज़ें हुई? लड़कियों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, नहीं दी जाती है, और लड़कों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। इन प्रायोरिटी देने की वजह से ये लोग पीछे रहती हुई चली गई। तो इनके एक एक पक्ष को हम समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं और इनको सम्मान देने के लिए क्या करना चाहिए और रिस्पेक्ट कैसे मिलता है। रिस्पेक्ट मिलने का एकमात्र फार्मूला है और वो फार्मूला है पावर। अगर किसी के पास में पावर रहेगी, शक्ति रहेगी, तो उसको सम्मान ऑटोमेटिक मिलेगा। अगर पावर नहीं रहेगी, अगर ये पावर नहीं है किसी के पास में, अगर इस शक्ति की कमी है, तो उसको सम्मान नहीं मिलेगा। जिन जिन महिलाओं को भी सम्मान मिला और जिन जिन पुरुषों को लोगों की अपेक्षा ज़्यादा सम्मान मिला, उसका रीजन क्या था? कि पावर, उनके पास पावर थी। अब ये पावर सामाजिक भी हो सकती है, आर्थिक भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है, शारीरिक भी हो सकती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जिन भी क्षेत्र में रहेगी वहाँ सम्मान मिलेगा। अगर कोई समाज के क्षेत्र में अच्छा काम करता है, उसके पास में सामाजिक पावर ज़्यादा है, लोगों की पावर ज़्यादा है, तो उसको सामाजिक सम्मान मिलेगा। अगर उसके पास में आर्थिक शक्ति है, जो कि आज के समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, अगर किसी के पास में ज़्यादा पैसे हैं तो समाज को ज़्यादा अच्छे तरीके से इकट्ठा करने में सक्षम हो जाएगा और सामाजिक शक्ति रहेगी तो कोई चीज़ खरीद सकता है। और जो सबसे असली चीज़ होती है वो होती है फ्रीडम। फ्रीडम क्या होता है कि कोई भी एनिमल, जितने भी एनिमल इस अर्थ पे रहते हैं, उनको सबको स्वतंत्रता चाहिए, फ्रीडम चाहिए। इवन वो एनिमल ही क्यों ना हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे चिड़ियाघर में बंद हुए वो जानवर हो, जो जानवर किसी कैद में रहते हैं, किसी कैद में बंद रहते हैं, वो कोई भी कैद नहीं रहना चाहता। हर कोई फ्री रहना चाहता है, फ्रीडम। जब कोई फ्री होता है, जब कोई स्वतंत्र होता है, तो उसके सोचने समझने की क्षमता जो होती है, जो पावर होती है, जो थिंकिंग पावर होती है, वो बढ़ जाती है। और जब कोई किसी बाउंडेशन में रहता है, किसी दायरे में रहता है, तो उसकी जो सोच की लिमिट होती है वो बहुत कम हो जाती है। वो उस बाउंड्री के बाहर जो है सोच ही नहीं पाता है, ज़्यादा लंबे तक सोच ही नहीं पाता है। जब कोई ज़्यादा लंबे तक नहीं सोच पाएगा तो कैसे आगे बढ़ पाएगा? अब सबसे पहले हम इसके इतिहास को समझते हैं कि ये महिला का जो सम्मान दिवस है, जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, ये कैसे मनाना चालू हुआ और इसका इतिहास क्या है। सबसे पहले 1908 में, जिस अमेरिका को आज हम ये समझते हैं कि अमेरिका बहुत आगे है और उनकी महिलाएं बहुत आगे हैं, तो उनकी भी महिलाएं पहले उतनी आगे नहीं थी जितनी आगे आज हैं। और दुनिया के सारे देशों में महिलाएं उतनी आगे नहीं थी जितना आज हैं, आज के दिनों में। और ये धीरे धीरे करके हुआ है और ये प्रोसेस बिल्कुल 1908 में ये महिलाएं बाहर निकल के काम करती थी, मजदूरी करती थी और इनको जो है बहुत सारे राइट्स नहीं थे। इनको कौन से राइट्स नहीं थे? इनको वोट डालने का अधिकार नहीं था, ये वोट नहीं डाल सकती थी। और वोट फॉर वुमेन के लिए यहाँ पे इन लोगों ने धरने किए और न्यूयॉर्क सिटी में 1500 महिलाओं ने 15,000 महिलाओं ने बाहर निकल के धरने किए और इनकी यही मांग थी कि हमें वोट डालने का अधिकार दिया जाए, हम भी पुरुषों के समान ही हैं। और जब ये काम करती थी, किसी कारखाने में, किसी खेतों में मजदूरी करती थी, तो उनको उतने पैसे नहीं दिए जाते थे जितना पुरुष लोगों को दिया जाता था। उनका मानना ये था कि जो पुरुष लोग हैं वो ज़्यादा काम करते हैं, वो ज़्यादा मजबूत होते हैं। और ये बात कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक सही भी है। जिन लोगों ने बाहर निकल के ज़्यादा मेहनत की है, वो शारीरिक रूप पे ज़्यादा स्ट्रांग हो गए। तो महिलाओं को ज़्यादा ज़रूरी है कि वो शारीरिक लेवल पे भी स्ट्रांग होना उनको बहुत ज़रूरी है। अगर वो शारीरिक लेवल पे कमज़ोर रहेंगी, मानसिक रूप से कमज़ोर रहेंगी, तो उनको हमेशा से जो है दबाया जाएगा, लोग दबाते हुए चले जाएंगे। यहाँ का इतिहास यही था, इन लोगों ने धरना किया। सबसे पहली बार में महिलाएं निकली 1910 में। क्लेरा जेटकिन, जो एक जापान की रहने वाली महिला थी, इन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि इस दिवस को, जिस दिन सबसे पहले महिलाएं निकली और अपने राइट्स की मांग करने लगी, इस दिवस को महिला दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। उसके बाद में 1 साल के बाद में 1911 में फर्स्ट टाइम जो है
ये महिला दिवस मनाया गया, महिला दिवस को सेलिब्रेट किया गया, जिसमें महिलाएं बाहर निकली थी कि इनको भी बराबरी का अधिकार चाहिए। और 1975 में यूनाइटेड नेशन ने, संयुक्त राष्ट्र ने ये इसको ऑफिशियल घोषित कर दिया और तभी से पूरी दुनिया में, पूरे देश में ये मनाया जाने लगा, मनाया जाता है और अभी तक हम लोग मनाते हुए चले आ रहे हैं। अब समाज में जो महिलाओं का योगदान है वो कम नहीं है, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, बढ़ ही रहा है। और इनको कहने का मतलब ये है कि इनको जो है मेल के रिस्पेक्ट में इनको क्या करना है, बराबर करना है, फीमेल को बराबर करना है, बराबरी में लाना है। और इसका मकसद यही है, क्योंकि उनका योगदान भी बहुत अच्छा है। और बहुत सारी महिलाओं ने अच्छा काम किया जिन महिलाओं को अपॉर्चुनिटी मिली, और बहुत सारी महिलाओं ने क्या किया, ज़बरदस्ती से अपनी अपॉर्चुनिटी को गेन किया। कोई किसी को सजा के देने वाला कोई चीज़ नहीं है, तो यहाँ पे ही हुआ। अब इनका किन किन क्षेत्रों में ये घरों में काम करती हैं, ये घर बहुत अच्छे से संभाल सकती हैं। और जब एक महिला जो है जिम्मेदारी के साथ में घर संभाल सकती है, अपने बूढ़े माँ बाप को देख सकती है, अपने बच्चों को देख सकती है, अपने पति को देख सकती है, और घर के वो सारी चीज़ें, सामान मैनेज कर सकती है। अगर इसी का दायरा बढ़ा दिया जाए तो ये देश क्यों नहीं चला सकती। देश में भी तो यही करना होता है, लोगों को संभालना होता है, उन्हें सुरक्षा देना होता है, लोगों को खाना पीने की व्यवस्था करनी होती है, भंडारण की व्यवस्था करनी होती है। तो जब ये काम कर सकती हैं तो और काम करना। एक अध्यापक के रूप में भी जो महिलाएं होती हैं, प्राइमरी लेवल पे जो बच्चे होते हैं उनको बहुत अच्छे से टीच करने का काम करती हैं, क्योंकि उनकी हर रिक्वायरमेंट को ये टीचर समझती हैं, अध्यापिका समझती हैं। और आज भी ज़्यादातर जो महिलाएं हैं वो प्राइमरी लेवल पे, ज़्यादातर महिलाएं प्राइमरी लेवल में महिलाएं ही पढ़ाती हैं। डॉक्टर के रूप में भी इन लोगों ने समाज में बहुत अच्छा योगदान दिया है, और अच्छे डॉक्टर बनी है, अच्छे सर्जन बनी है। जहाँ लोग ये मानते थे कि ये लोग ये काम नहीं कर सकती, वो कामों को करके इन लोगों ने दिखाया है। साइंटिस्ट, वैज्ञानिक भी, कल्पना चावला का नाम ले लीजिए, और बहुत सारी ऐसी वैज्ञानिक दुनिया में हुई हैं जिन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। और अभी जो परमाणु बम की बात चल रही है, ईरान और इराक की बात चल रही है, वो परमाणु बम में जो यूरेनियम की खोज करने वाली महिला ही थी, और वो उन महिला ने ही, और उनकी मौत भी ये तत्व की खोज करने से हुई थी। उनको जो कैंसर हो गया था, उनको वो ब्लड कैंसर की वजह यही यूरेनियम ही थी, जिनकी वजह से लोग आज एटॉमिक एनर्जी की बात कर रहे हैं और उसके लिए लोग युद्ध कर रहे हैं। सोल्जर, ये सैनिक भी हैं आज के दिनों में, जैसा पुरुष लड़ सकता है वैसी महिलाएं भी लड़ सकती हैं। ये बहुत सारे ऐसे उम्दा एग्जाम्पल हैं। रानी लक्ष्मीबाई इमीडिएट जो है रानी लक्ष्मीबाई नहीं बन गई, उनको बचपन से ऐसी शिक्षा दी गई, लड़ने की शिक्षा दी गई। और कविता में आता है कि नाना के संग वो रही, नाना के संग जो है घुड़सवारी सीखी, और नाना के संग में उन्होंने बहुत सारे काम किए, और तब जाके जब उनकी पति की हत्या हुई तो वो लड़ने के लिए निकल पड़ी। तो रानी लक्ष्मीबाई ऐसे एग्जाम्पल हैं जो लोग बोलते थे कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती। कल्पना चावला स्पेस में पहुंच गई वहाँ पे, और मैरी कॉम खेल के क्षेत्र में भी ये बहुत आगे निकली और बहुत आगे तक काम किया। तो ये महिलाओं के सामाजिक योगदान है। जो काम पुरुष कर सकते हैं वही काम महिलाएं भी कर सकती हैं। अब क्या वजह है कि महिलाओं के सामने क्या चैलेंजेस हैं आज के दिनों में, जिनकी वजह से ये 100% या ऐसा भी कह सकते हो कि 50% ये समाज में खुल के नहीं आ पाती, ये पीछे छूट जाती हैं। तो इसके बहुत सारे रीजन हैं। सबसे पहला है कि एजुकेशन की कमी। एजुकेशन क्या होता है कि जो शिक्षा का असली काम होता है वो होता है विजडम पैदा करना, यानी कि बुद्धिमत्ता पैदा करना। एजुकेशन से हम ज्ञान सीखते हैं और ज्ञान से बुद्धिमत्ता आती है, यानी कि हमें कौन सी परिस्थिति में कौन सा काम करना चाहिए और कौन सी परिस्थिति में कौन सा काम नहीं करना चाहिए। तो ये हमें एजुकेशन सिखाता है। जब इनको बराबर एजुकेशन नहीं मिलेगी, बराबर शिक्षा नहीं मिलेगी, तो ये लोग पुरुषों के मुकाबले में पीछे छूटती हुई चली जाएंगी। और ये इसकी शुरुआत होती है हमारे परिवार से ही। लोग लड़कियों को कम तवज्जो देते हैं और लोग ये सोचते हैं कि शादी के बाद में दूसरों के घर में चली जाएगी और हमारे घर नहीं रहेगी, इसीलिए उसको प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा पहलू होता है पितृसत्तात्मक पक्ष। उसका मतलब क्या होता है कि ये पैटर्निटी का जो ये होता है, सोच होती है, थिंकिंग जो होती है, लोगों ने बहुत पुराने समय से ये धारणाएं बना ली हैं कि जो हम संपत्ति कमाएंगे, जो हम चीज़ें इकट्ठा करेंगे, उसका मालिक कौन बनेगा और वो वहीं पे कैसे रह पाएगी। और ये ज़्यादातर ज़मीनों के केस में रहता है। संपत्तियां दो तरीके की होती है, एक अचल संपत्ति होती है और एक चल संपत्ति होती है। ऐसी संपत्ति जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, और ऐसी संपत्ति जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते हैं। तो ज़मीनें ही एक मूल कारण है जिनको हम उठा के एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते।
उसकी वजह से भी इन लोगों के साथ में पार्शलिटी की जाती है और ये बोला जाता है। और जो मैरिज सिस्टम है, जो शादी की जो कॉन्सेप्ट है, ये लगभग हर धर्मों में है और दुनिया के अलग अलग जगहों पे इनकी अलग अलग कॉन्सेप्ट पाई जाती है। एक विवाह, बहु विवाह, और इन सब का एक ही पर्पज है, ये पितृ सत्तात्मक सत्ता। तो इनकी वजह से भी ये महिलाएं पीछे रह गई। यानी कि ये पता लगाना कि जो महिला के पेट में जो बच्चा है, जो प्रेगनेंसी है, वो किसका है, और ख़ास तौर पे लोग संपत्तियां जो है अपने ही बच्चे को देना चाहते हैं, और ये कंट्रोल करता है मैरिज सिस्टम। और मैरिज सिस्टम इन महिलाओं को पीछे ले जाने में बहुत बड़ा योगदान है। दूसरी चीज़ है, मैरिज सिस्टम की वजह से और लोगों की अट्रैक्शन की वजह से जो लड़कियां सुंदर बनना चाहती हैं, और सुंदर बनने की बहुत बड़ी होड़ इस दुनिया में लगी हुई है, अपने देश में भी लगी हुई है, और उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कॉस्मेटिक का व्यापार। कॉस्मेटिक पे सबसे ज़्यादा टैक्स लगता है, और ये टैक्स की जो लिमिट है वो 40% है, मतलब हाईएस्ट टैक्स है। और इनका इस्तेमाल लोग करते हैं, लोग सुंदर बनना चाहते हैं। सुंदरता की जगह अगर ये महिलाएं ये ध्यान दें कि हमें जो है अपने बॉडी में शक्ति उत्पन्न करनी है, मानसिक शक्ति पैदा करनी है और शारीरिक शक्ति पैदा करनी है, ऑटोमेटिक जो है ये लोग, जो पुरुष समाज है वो इनकी तरफ खींचेगा। वो नेचुरल प्रोसेस है, उनको सुंदर बनने की जरूरत नहीं है। लेकिन घर से लेकर बाहर तक महिलाओं को हमेशा सुंदर बनने के लिए बोला जाता है। और ये मैरिज सिस्टम के कारण भी है, भेदभाव, इनके साथ में भेदभाव होता है। उसका यही रीजन है जो मैंने पहले बताया। कम अवसर इसीलिए मिल पाते हैं क्योंकि एजुकेशन में जब बराबर जा नहीं पाती हैं और हर फील्ड में बराबर नहीं निकल पाती हैं, मानसिक लेवल पे, शारीरिक लेवल पे उतना डेवलपमेंट नहीं कर पाती जितना पुरुष ये लड़के कर लेते हैं। और लड़कों के इतने डेवलप करने की वजह यही होती है फ्रीडम। अगर इनको भी फ्री किया जाए, इनको भी फ्री छोड़ा जाए, तो ये भी उतना ही काम कर पाएंगी, उतना ही काम। जिन जिन लड़कियों को, जिन जिन महिलाओं को फ्री छोड़ा गया है, उन लोगों ने खुल के काम किया है, उन लोगों ने बहुत अच्छा किया है और उनको सम्मान भी मिला है, रिस्पेक्ट। सबसे बड़ी समस्या होती है सिक्योरिटी की, सुरक्षा की। इनको हर जगह असुरक्षित महसूस किया जाता है और उनको असुरक्षा देने का काम कौन करता है? हमारा समाज ही करता है, हमारे समाज के पुरुष ही करते हैं। और ये एक मानसिक बीमारी है। अगर मानसिक लेवल पे इनका बदलाव किया जाए, मानसिक लेवल पे इसकी चेंजिंग की जाए, तो ये चीज़ बदल जाएगी और ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बहुत सारे ऐसे कानून बनाए गए हैं जिनकी वजह से जो ये बताते हैं कि महिलाओं का सम्मान करना जरूरी है। लेकिन कानून से, डर से चीज़ों को रिस्पेक्ट करवा पाना बहुत मुश्किल काम है। अगर ये मानसिक लेवल पे बदलाव लाया जाए, लोगों की मानसिक सोच बदल जाए, अगर सोच बदले तो इनको सम्मान ऑटोमेटिक मिलने लगेगा। एक एग्जांपल ले सकते हैं, बसों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित रहती हैं। ये आरक्षित ना होके ये किसी भी सीट पे बैठ सकती हैं। जो 100 सीट है वो महिलाओं के लिए और जो 100 सीट है वो पुरुषों के लिए, कोई भी बैठेगा। अब जो मजबूरी वाली हालत होती है वो अलग चीज़ है। कोई विकलांग है, कोई प्रेग्नेंट है, जो सक्षम नहीं है खड़ा रहने में, तो उसको बैठने के लिए जगह देनी चाहिए, ये अलग बात है। लेकिन जब तक ऐसी भावनाएं नहीं आएंगी, लोगों के दिमागी सोच नहीं बदलेगी, तब तक सम्मान का वो लेवल वहाँ तक नहीं पहुँचेगा। और जब तक शक्ति नहीं बढ़ेगी तब तक सम्मान नहीं मिलेगा। इसके लिए क्या क्या करना चाहिए? जो गर्ल्स हैं, जो बेटियां हैं, घरों में जो बेटियां हैं, इनको अच्छी शिक्षा देनी चाहिए और उतनी शिक्षा देनी चाहिए जितनी लड़कों को। महिलाओं को रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। और ये मानसिक, जैसा मैंने बताया कि मानसिक लेवल पे अगर दिमाग में घुसेगा तो कानून के डर से कोई सम्मान नहीं दे पाएगा। और ये महिलाएं जब अपनी पावर बढ़ाएंगी, जब इनमें शक्तियाँ बढ़ेंगी, तो लोग अपने आप झुक जाएंगे। लोग दुर्गा माँ के सामने, और लोग बड़ी बड़ी जो शक्तियों की बात करते हैं, सरस्वती के सामने, क्योंकि ज्ञान का भंडार है। दुर्गा माता जो है वो क्या है? पावर की भंडार हैं। तो इसलिए लोग उनके सामने झुकते हैं। और जो जो समाज में जिन जिन महिलाओं ने अच्छा काम किया है, आज भी उनके सामने लोग झुक रहे हैं। उन्हें क्या है कि जो उनका एम्बिशन है, जो उनकी स्वतंत्रता से हो सकती है, फ्रीडम से हो सकती है, उनको पूरा करने का पूरा मौका देना चाहिए। इसकी वजह से वो लोग समाज में आगे आएंगी और उन्हें रिस्पेक्ट मिलेगा और वो आगे बढ़ेंगी, वो इतना पीछे नहीं रह जाएंगी। अब एक प्रेरणादायक संदेश है, एक मोटिवेशनल संदेश है। वो क्या है? महिला दिवस हमें याद दिलाता है कि हम हर महिला मजबूत है, हर महिला में अपार शक्ति है। चाहे वो माँ हो, चाहे वो बहन हो, बेटी हो या पत्नी हो, वह हर रूप में समाज की आधारशिला है, बेस है। ये समाज बिना पुरुषों के भी नहीं चल सकता, ये क्रिएशन बिना पुरुषों के भी नहीं चल सकता। और यही चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि ये बिना महिलाओं के भी नहीं चल सकता। तो हमें महिलाओं का रिस्पेक्ट करना चाहिए, बराबरी का अधिकार देना चाहिए। और यही हमें बार बार सिखाता है। ये किसी कानून से नहीं हो सकता। बहुत सारे कानून बनाए जाते हैं, बहुत सारे कानून जो ख़त्म होते हैं, उनमें बार बार अपडेट होता रहता है। लेकिन ये एक मानसिक बीमारी है। और जब तक लोगों का मानसिक लेवल नहीं सही होगा, लोगों की सोचने की क्षमता अच्छी नहीं होगी, तब तक इनको सम्मान नहीं दिया जा सकता। और जब ये शक्ति पैदा करेंगी तो ऑटोमेटिक जो है इनमें लोग सम्मान करने लगेंगे।
सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इन बेटियों को शक्ति पैदा करने की, और वो शक्ति है शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।